हम मध्य प्रदेश के एक गांव में आ चुके हैं और यहाँ पे 17 तारीख को यानी कि 17 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 16वीं विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जिन्हें मामा कह के बुलाते हैं और एक तरफ कमलनाथ, दोनों में ज़बरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। 3 दिसंबर को इसका परिणाम आएगा। अब ये देखने वाली बात होगी आखिरकार कौन बाजी मारेगा। इसी के साथ मेरे साथ एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो कि शायद 30 साल से अपने आप को बता रहे हैं कि 30 साल से मैं बीजेपी में जुड़ा हुआ हूं और उन्हीं से हम राय लेंगे कि आखिरकार वो शायद पार्टी से भी रुष्ट नज़र आ रहे हैं और आखिरकार वो पार्टी से क्यों रुष्ट हैं, क्या कारण है और अपनी ही पार्टी का क्यों विरोध कर रहे हैं, आज उन्हीं से जानेंगे। पहले तो आप ये बताइए, अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी जबर सिंह है, पूर्व जनपद सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लगभग 30-35 साल से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अपनी ही पार्टी से रुष्ट क्यों हैं? नहीं, हम पार्टी से रुष्ट नहीं है, पार्टी में बैठे हिटलरों से रुष्ट हैं। अच्छा, जो हिटलर ने कब्जा कर रखा है और पुराने कार्यकर्ताओं की बैलू बंद कर दी है, उन्हें पूछ परख नहीं रहे हैं, ना मंच पे बुलाए हैं, ना कोई पदाधिकारी बनाए, ना कुछ करें, ना कुछ, मतलब ऐसे लोगों से हम जो कब्जा कर रखा है, विचारों में भिन्नता आ गई है, पार्टी के विपरीत काम करने शुरू कर दिए, उन लोगों से रुष्ट हैं। तो आप तो काफी पुराने कार्यकर्ता? हाँ जी, 30-35 साल पुराने। भाई मैंने ये बताया कि पार्टी से रुष्ट नहीं है, हम अटल भाजपा वाले लोग हैं, जो अटल जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं और अब वो विचारधारा इन लोगों ने छोड़ दी है। अब पैसे की, पूंजीपतियों की और चाटुकारिता की विचारधारा पे जो चालू हो गए हैं, इसलिए हम लोगों को कोई पूछ नहीं रहा तो हम घर पे बैठे। तो आप इस बार मेहनत नहीं करेंगे? भाई हमें कोई पूछ ही नहीं रहा तो मेहनत कहाँ करेंगे। ऐसे तमाम कार्यकर्ता हैं हमारे साथ। शिवराज सिंह चौहान या फिर मोदी जी कही जाए तो वो तो नहीं चाहेंगे कि हमारा ही कार्यकर्ता हमसे रुष्ट हो। भाई ये तो जो निचले लेवल पे जो कार्यकर्ता होते हैं वो लोग ये चीज़ करते हैं कि हाँ, पुराने कार्यकर्ताओं को घर पे बैठा दो और नए बंदों को ले आओ। देखो भाई, मोदी जी और शिवराज सिंह वाली बात नहीं है। मोदी जी और शिवराज सिंह जहाँ नहीं है, हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो हैं, नेता हैं हमारे, वो हमको लोगों को नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए हम लोग घर पे काम नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए। कितने कार्यकर्ता ऐसे बैठे हुए हैं? हमारे यहाँ कम से कम 500-1500 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बैठे हुए काम नहीं कर रहे हैं। इसी का परिणाम ये आ सकता है कि हमारी पार्टी हार सकती है। पार्टी हार सकती है मध्य प्रदेश में? नहीं, मध्य प्रदेश हम अपनी जहाँ की बता रहे हैं और यही स्थिति में पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। जगह जगह की यही सिस्टम बन गया है और इसका परिणाम गलत भी हो सकता है। अच्छा, जब कार्यकर्ता ही काम नहीं करेगा, रीढ़ की हड्डी होता है कार्यकर्ता। लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस आएगी इस बार या फिर बीजेपी? देखो, जब कार्यकर्ता ही काम नहीं करेगा तो इसके परिणाम तो गलत ही निकलेंगे ना। गलत निकलेंगे तो इसका दूसरी बाजी मार सकते हैं। ऐसा कहा जा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस आ सकती है यहाँ पर? हाँ, आ नहीं सकती है। हमारे यहाँ आसपास लोगों में दिखाई देता है कि जब हम जनता के काम नहीं कर पा रहे हैं, समाज सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के काम नहीं करा पा रहे हैं, नेता हमारे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को खुद नहीं पूछ रहे हैं, तो इसका परिणाम तो गलत ही होगा ना। हो सकता है गलत हो जाए। अच्छा। अब कार्यकर्ता अगर काम करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है, जनता के बीच जा नहीं पा रहे, जनता का काम नहीं कर पा रहे, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि हाँ चलो ठीक है, मैं रुष्ट हूँ, ये तो एक अलग मोटिवेट हो गया कि चलो आप रुष्ट हैं। अगर आप काम की बात की जाए मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान की इस टाइम सरकार भी है, ठीक है, और शायद 2-3 साल से करीब 15-16 साल से उनकी ही सरकार है, ठीक है। तो काम कैसा किया उन्होंने जमीनी? देखो, काम तो ठीक है, लेकिन काम के जो करने वाले लोग हैं उन्हें वो ठीक करने नहीं दिया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो हमारे यहाँ एक ही गांव में, मेरे वार्ड में, पूरे वार्ड के किसी गांव में नहीं दिए आवास, एक ही गांव में दे दिए पूरे पैसे लेके, कमीशन लेके। मतलब जो प्रधानमंत्री वाला 2.5 लाख रुपए आता है वो किसी का बने नहीं है मकान? नहीं, बने तो हैं, उनमें 10%, 20% पैसा ऐंठ के जिनने दिए उन्हें एक ही गांव में लगा दिए। जो पूरे वार्ड का पूरा पैसा पूरे किसी को नहीं दिए, एक ही गांव में लगा दिए। अच्छा, पूरे वार्ड में किसी को नहीं दिए। जैसे भी एक हमारा गांव है, इसमें लगा, किसी को नहीं मिला, तो मिलना चाहिए। गरीब तो इसमें गांव में भी रहते हैं, हर गांव में गरीब रहते हैं और बिना आवास के लोग रहते हैं। जी, गरीबों के लिए नहीं है हाल, जबकि ये आवास है आवास विहीनों के लिए। तो ऐसे कई लोग यहाँ पे भी हैं, हर जगह हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दे रहे हैं ये लोग जो पैसे देना चाहे, उनका घर भी है।
अच्छा, उनके पास पर्याप्त सब चीज़ है, उनका पक्के मकान पहले से ही पक्के मकान। और ऐसे नहीं, पहले उन्हें पंचायत में रहते भी आवास मिल चुके हैं, अच्छा, उनको भी वो तो भी दे रहे हैं, अच्छा, लेकिन पैसे का कमीशन खोरी कर रहे हैं, इसके परिणाम गलत हो रहे हैं। काम तो ठीक है हमारी सरकार के, अच्छा। विचारधारा ठीक है और ठीक है, लोग सोचते हैं, लेकिन वो करने वाले या नीचे स्तर पे लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या मतलब, और मकान के अलावा लोगों को शायद जो ये है आपकी भाजपा सरकार पेंशन भी दे रही है, हाँ पेंशन दे रही है, पेंशन दे रही है, और क्या कहते हैं महिलाओं के खाते में शायद 1250 रुपये भी आ रहे हैं। हाँ 1250 आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने लेट करे वो शुरुआत पहले से होना चाहिए ना। ये हाँ, कितने दिन पहले किया अभी? अभी का 1-2 महीने से कर 2 दिया। महीने इलेक्शन का टाइम आ गया, इसलिए तो इलेक्शन नहीं? हो गया, वही हाँ, तो इलेक्शन समस्या का- इसके तो लोग समझ रहे हैं वो लालच चीज़ तो को। नहीं दे रहे? ऐसा ही तो समझ रहे हैं लोग कि ये हमें लालच दे रहे हैं। लालच भी दे सकते हैं। अब लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं तो कार्यकर्ता हम लोग पूछते भी हैं, हाँ, तो कहते हैं कि नहीं ये तो अब सही समय पे नहीं है, ये तो चुनावी मुद्दा है, हो सकता है चुनाव हो जाए, जीतियाँ बंद कर दें। अच्छा। ये जनता कहती है इस बात को, और इसके परिणाम ठीक नहीं अगर है। आपको मौका मिले वोट डालने का, जब आपको मौका तो मिलेगा ही, इलेक्शन टाइम 17 नवंबर को, अब हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए, तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहिए? देखो हम जाएंगे तो हम भाजपा ही को ही देंगे, फिर हम जाएंगे ही नहीं, अच्छा, हम वोट ही नहीं दे तो रहेंगे। अगर वोट नहीं देंगे तो वोट खराब हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा, हम वोट नहीं करेंगे ना, अच्छा, वोट नहीं करेंगे, हम करेंगे तो अपनी पार्टी को ही करेंगे फिर तो। लोग बाग ये भी कह रहे हैं ये हिंदूवादी पार्टी है। नहीं हिंदूवादी पार्टी नहीं है, पार्टी तो ठीक है, अब जिन लोगों ने बीच बीच से बना दिया, अच्छा, बीच बीच में से इसके विचार बदल दिए हैं। पहले हमारी पार्टी अटल जी के समय में, राजमाता के समय में जो पार्टी थी, जिस विचारधारा से चलती थी, वो विचारधारा अब नहीं रही। अब इन लोगों ने अपना वर्चस्व बना रखा है, अपने विचारों से पार्टी के विचार में विचार डाल दिए हैं, कार्यकर्ताओं के की अनदेखी की जा रही है, अपने हिसाब से काम किया जा रहा कितने है। सालों से जुड़े हैं आप बीजेपी में? हम 30-35 साल से जुड़े हैं, सन 84 क्या की पद है चली। आप पर? कोई पद नहीं है, पहले हम रहे हैं कबहू, क्या रहे? जिला मंत्री रहे हैं, अच्छा, मंडल में भी रहे, पार्टी में तो बने ही रहेंगे। हाँ, तो क्या अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम जो है अपनी समाज सेवा कर रहे हैं, गांव-गांव घूमते हैं, बैठते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अच्छा, और हम यहाँ पे पार्षद की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पार्टी टिकट ही नहीं देती, तो अब वैसे ही घूमते फिरते हैं जनता का ऐसा काम। तो नहीं है कि पार्टी इसीलिए टिकट नहीं देती हो क्योंकि आपका पैसा, और एक होता है पैसा नहीं, कि हाँ हाँ, सामने वाले ने हाँ। पैसे दे दिए तो उसे पार्टी टिकट दे रही है। नहीं ऐसा भी पहले हो चुका है कि पहले पंचवर्षीय में हमारे वार्ड से बाहर का एक उम्मीदवार था, हाँ, तो उसने पार्टी के लिए एक फॉर्च्यूनर दे दी, ने हमारे फॉर्च्यूनर, ऐसा सुना, फॉर्च्यूनर दे दी, तो उससे उन्होंने टिकट यहाँ कर लिया, पैसों से टिकट मिल रही है। और फिर भी ऐसा ही सुना में आया कि हम लोगों ने पैसा नहीं ये दिया आपका ही था। मकान है? हाँ ये मेरा ही मकान है। चलो आपका मकान भी देख लेते हैं एक बार, और यहाँ पर देखने का मकान है, क्योंकि ये देखो देखा जाए तो 25 से 30 साल इन्होंने, यानी कि देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है अपनी बीजेपी को दे दी, और बीजेपी किसी ने फॉर्च्यूनर दे दी तो किसी ने कुछ दे दिया, तो इस वजह से उन्हें पार्षदी का टिकट मिल गया है। अगर दे रहा है, मैं आपसे कहूँगा दिखाएं, ये जो मकान दिखाई दे रहा है इसमें यही 2 मंजिला 3 मंजिला और मरमर से बना हुआ होता है, जहाँ पर टाइल्स भी लगे होते, पत्थर भी लगे होते। अगर ये दलाल टाइप के होते तो, अगर ये ईमानदार नहीं होते तो इनका भी मकान आज 2 मंजिल खड़ा होता, और ये भी कल किसी को फॉर्च्यूनर देने के इच्छुक होते और अपना एक बिजनेस सेट करके आप भी बैठ रहे होते। लेकिन इन्होंने ना वो चीज़ ना देखते हुए अपना खुद टूटे मकान में रह रहे हैं, खुद यहाँ पे चारपाइयों पर सो रहे हैं, खुद धरती पर सो रहे हैं, और यहाँ पे जो टूटा मकान देख सकते हैं आप, पुराने ज़माने का मकान भी बना हुआ है आपका। अगर इन पर इतना ही पैसा होता, अगर ये आप कर्तव्य को पहले चुना, इन्होंने ये सोचा कि हाँ मैं बीजेपी में किसी पार्टी में जुड़ के कुछ अच्छा कर सकूं, लोगों को ये समाज सेवा कर सकूं, और शायद आज भी ये समाज सेवा करते हैं, जितना इनसे हो सकता है शायद आप करते हैं, और अगर नहीं करते तो आज इनका मकान ऐसा नहीं होता, इनका भी आज 2 मंजिल या 3 मंजिल होता, और 2-4 गाड़ियाँ भी आपकी खड़ी होती है ना। क्या सेवा करते हैं आप? तो हम तो जनता के ऑल टाइम जो सेवा शासन की योजना होती है उसका लाभ दिलाते। अच्छा, जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, शादी के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ देना है, और ये सब योजनाओं का लाभ हम दिलवाते, और आज भी हम प्रयास करते हैं। लेकिन हम सरकार तो अपनी ही बनना पसंद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब बात क्या है कि वो हिटलर ही बन गए, वो खुद ही सरकार नहीं बनाना चाह रहे हैं, खुद ही लोगों को तो उनकी हिटलरगिरी किसी एक का वोट खराब कर सकती है। जब आप लोग भाई कार्यकर्ता ही नहीं काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता ही, मेरी समझ से तो मेरे साथ के कई कार्यकर्ता हैं
वो सब लोग बैठे हुए हैं, वो यही बात कहते हैं कि भैया सरकार तो अपनी बनना चाहिए, लेकिन इन्हें कैसे न समझाए, कैसे समझ में नहीं आ रही ना उनकी में। भाई हमारी बात समझ में नहीं आ रही, वो सोच रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो बात सही है, हम जो कर रहे हैं वो बात सही है, वो काम सही है। तो इसीलिए तो रुष्टता है, भिन्नता है कार्यकर्ताओं, विचारों में भिन्न, विचारों में भिन्नता है। पुरानी भाजपा के अनुसार हम विचार के हैं, जैसे अटल जी के समय की, राजमाता के समय की, जिन्होंने जनसंघ से लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक भेजा। अब जी लोगों की विचारधारा अलग है। तो यानी कि राहुल गांधी वाली बात सच हो जाएगी कि हाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है मध्य प्रदेश। देखो मैं तो नहीं चाहूँगा, जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी जी चाहेंगे उनकी पार्टी, लेकिन हम तो अपनी पार्टी की चाहेंगे। लेकिन अब मजबूरी का राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि सरकार तो मेरी आ रही है। भाई मैं बराबर कह रहे हैं, तो वो आ रही है उनकी, अब क्या करें, हमारी खुद की घर में कमी पड़ रही है तभी तो आ जाएगी। घर में ही बर्तन गिर रहे हैं, बहन आपस में लड़ रहे हैं। आपस में हम लोग में भिन्नता है, पुराने कार्यकर्ता नए कार्यकर्ता, चाटू कार्यकर्ता अलग चल रही है। तो आज तक हमको 35 साल में मंच नहीं मिला है, मंच साझा करने को नहीं मिला, बस गुलामी हम कर नहीं पाते। गुलामी वो गुलामी होती तो आज आपका भी अरे हम मंचों पे होते। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके समय के हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके साथ के नेता हैं, उनसे भी और 1-2 साल जूनियर सीनियर हो सकते हैं। हाँ। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो खुद ही अपनी पार्टी से रुष्ट हैं। इसका मतलब ये है कि रुष्ट इसलिए हैं क्योंकि कुछ लोग वो खुद कह रहे हैं कि कुछ लोग चाटुकारिता करते हुए पार्टी में शामिल हो गए हैं। किसी के पास पैसा, मोटा पैसा है, तो कोई फॉर्च्यूनर देकर अपनी टिकट ही खुद ही खरीद रहा है। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि 17 नवंबर को शायद इलेक्शन है और 3 दिसंबर को इसके इलेक्शन खुलेंगे और तभी पता चलेगा कि सरकार किसकी बन रही है। अब जिसकी भी सरकार बनेगी वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अपनी ही पार्टी के 30 से 35 साल पुराने कार्यकर्ता रुष्ट हैं और वोट डालने से पहले 10 बार सोच रहे हैं कि मैं वोट डालने जाऊं भी या नहीं जाऊं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आखिरकार क्या होता है। आज कांग्रेस के कमलनाथ आते हैं या फिर शिवराज सिंह चौहान फिर से रिपीट होते हैं। इसी के साथ मैं कैमरामैन राजू कुशवाहा के साथ अतुल उपाध्याय, 24 मून टाइम्स न्यूज।